गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। देखिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अमाउंट भी स्पेंड करते हैं लैब टेस्टिंग में, ताकि आप लोग अपने लाइफ में एक सही प्रोडक्ट चुन पाए। और इसके बावजूद भी मैक्सिमम लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। अगर वाकई में आप लोगों को हमारे चैनल से मदद मिलती है एक बेटर प्रोडक्ट चुनने में, तो प्लीज हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करिए और आप भी इसे सब्सक्राइब करिए, सो दैट यू कैन चूज सेफ एंड बी सेफ। थैंक यू। द ट्रस्टिफाइड जर्नल, इस सीरीज में आज हम लोग आपको बताएंगे इंडिया के लीडिंग मिल्क ब्रांड्स के सेफ्टी और क्वालिटी का स्टेटस। इस सीरीज में हमने और भी प्रोडक्ट कैटेगरीज पे वीडियो बनाए हैं, आप लोग को हमारी स्क्रीन पे थंबनेल दिख रहा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियोस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जर्नल सीरीज के प्लेलिस्ट की लिंक भी डाल दी है, आप लोग वहां पर जाके इन सारे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। जिन लीडिंग ब्रांड्स की हमने क्वालिटी और सेफ्टी की टेस्ट कराया है, उन लीडिंग ब्रांड्स का नाम है अमूल, मदर डेयरी और कंट्री डिलाइट। इन लीडिंग ब्रांड्स को सिलेक्ट करने का रीजन ये था कि ये जो ब्रांड्स हैं ये सिर्फ रीजनल वाइज लिमिटेड नहीं है, बल्कि देश भर में मल्टीपल स्टेट्स में इनके मिल्क अवेलेबल हैं। इसीलिए हमने अमूल का ताज़ा वाला पाउच और गोल्ड वाला, क्योंकि ये दोनों पाउच काफ़ी बिकता है, इसकी टेस्टिंग कराई है। मदर डेयरी की काऊ मिल्क की टेस्टिंग कराई है, कंट्री डिलाइट की काऊ मिल्क की टेस्टिंग कराई है और अमूल का टेट्रा पैक भी हमने जो है ब्लाइंड टेस्ट कराया है। मिल्क में क्वालिटी और सेफ्टी के स्टेटस को चेक करने के लिए सबसे रिलायबल जो पैरामीटर है वो होता है माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग। माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग से हमें यह पता चलता है कि मिल्क पीने के लिए सेफ है या नहीं, मिल्क जो फैक्ट्रीज में प्रोसेस हुआ है वो हाइजीनिक प्रैक्टिसेस को मेंटेन करके प्रोसेस किया गया है या नहीं, ये हमें माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर से पता चलता है। अभी जो जर्नल सीरीज है उसमें क्योंकि हम एक कैटेगरी के मल्टीपल प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, इसलिए ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हम इस सीरीज में प्रोडक्ट्स को सारे लेवल्स पे टेस्ट नहीं करते, बल्कि सिर्फ उन लेवल की टेस्टिंग कराते हैं जिनमें रिस्क के चांसेस सबसे ज्यादा होता है। तो चलिए अब लैब टेस्ट रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम अमूल ताजा की लैब टेस्ट रिपोर्ट देखते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर की। तो अमूल ताजा मिल्की मिल्क की माइक्रोबायोलॉजिकल रिपोर्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं, कॉलीफॉर्म्स डिटेक्ट हुए हैं FSSAI के लिमिट से ज्यादा। TPC यानी कि टोटल प्लेट काउंट भी डिटेक्ट हुआ है, पर वो सेफ लिमिट के अंदर पाया गया है। ईस्ट एंड मोल्ड, ई कोलाई, ये दोनों भी डिटेक्ट हुए हैं, बट अकॉर्डिंग टू FSSAI इन दोनों माइक्रोबायोलॉजिकल की पैरामीटर्स मिल्क के लिए नॉट एप्लीकेबल है। दूसरे प्रोडक्ट की बात करें तो वो है अमूल गोल्ड। इसकी भी माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर की लैब टेस्ट रिपोर्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें टोटल प्लेट काउंट डिटेक्ट तो हुआ है, पर वो FSSAI की सेफ लिमिट का हाफ डिटेक्ट हुआ है, यानी कि टोटल प्लेट काउंट में तो ये प्रोडक्ट पास होता है, क्लियर होता है, पर जो कॉलीफॉर्म्स है वो इसमें FSSAI के सेफ लिमिट से ज्यादा पाई गई है। ईस्ट एंड मोल्ड, ई कोलाई भी डिटेक्ट हुआ है, पर FSSAI के अकॉर्डिंग मिल्क में इन दोनों माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स की लिमिट अप्लाई नहीं होती। तीसरे प्रोडक्ट की बात करें तो वो है मदर डेयरी काऊ मिल्क। इसमें जो टोटल प्लेट काउंट पाया गया है वो है 2,40,000 CFU पर ml, जो कि FSSAI का सेफ लिमिट का 8 टाइम्स हुआ। मतलब FSSAI की सेफ लिमिट है टोटल प्लेट काउंट की 30,000 और ये 8 टाइम्स ज्यादा पाया गया है मदर डेयरी काऊ मिल्क में। चौथे प्रोडक्ट की बात करें तो वो है कंट्री डिलाइट, जो कि इन्हीं के ऐप से खरीदा जाता है। ये भी टोटल प्लेट काउंट में फेल हुआ है, क्योंकि FSSAI का सेफ लिमिट का दुगना टोटल प्लेट काउंट इसमें पाया गया है। FSSAI की सेफ लिमिट है 30,000 CFU पर ml, पर ये निकल के आया है कंट्री डिलाइट काऊ मिल्क में 60,000 CFU पर ml। अब बात कर लेते हैं सबसे लास्ट प्रोडक्ट के बारे में, तो वो है अमूल टेट्रा पैक। अमूल टेट्रा पैक की माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स की आप रिपोर्ट देखिए, इसमें कोई भी माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर डिटेक्ट हुआ ही नहीं है। जी हाँ, एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट नहीं हुआ है अमूल के टेट्रा पैक मिल्क में। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंडिया के कोई भी लीडिंग ब्रांड, चाहे आप अमूल ले लीजिए, मदर डेयरी ले लीजिए, कंट्री डिलाइट ले लीजिए, ये तीनों लीडिंग ब्रांड पाउच यानी कि पैस्चुराइज्ड वाले मिल्क में डिसीज कॉजिंग बैक्टीरियाज वाले टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाए हैं। शॉकिंग राइट, पर ये इतना शॉकिंग नहीं है। और ऐसा मैं किस लिए बोल रहा हूं वो आपको 3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करता हूं। पॉइंट नंबर 1, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ में पब्लिश एक स्टडी के अकॉर्डिंग पंजाब में मिल्क क्वालिटी पर रिसर्च कंडक्ट की गई थी। इस स्टडी में 12 पाउच वाले पैस्चुराइज्ड मिल्क सैंपल्स, वो भी डिफरेंट ब्रांड्स के
और 2 टेट्रा पैक वाले मिल्क सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे। जब इन सैंपल्स को डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए टेस्ट किया गया तो रिजल्ट में पता चला कि सारे पाउच वाले पैस्चराइज्ड मिल्क सैंपल्स में टोटल प्लेट काउंट सेफ लिमिट से काफी ज्यादा पाए गए हैं। साथ ही साथ इनमें सिग्निफिकेंट लेवल में कॉलीफॉर्म्स और ईस्ट एंड मोल्ड का कंटेमिनेशन भी पाया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो टेट्रा पैक वाले मिल्क थे यानी कि UHT ट्रीटेड वाले मिल्क सैंपल थे, उनमें कोई भी माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन डिटेक्ट नहीं हुआ। पॉइंट नंबर 2, इवन हरियाणा स्टेट की स्टडी में भी यह पाया गया कि अप्रॉक्सीमेटली 58 to 60% पैस्चराइज्ड मिल्क सैंपल्स में TPC और कॉलीफॉर्म्स इंडियन रेगुलेटरी सेफ्टी लिमिट से ज्यादा है। पॉइंट नंबर 3, नेशनल मिल्क क्वालिटी और एडल्ट्रेशन सर्वेस के दौरान पूरे देश से यानी कि नेशन वाइड हजारों मिल्क सैंपल्स कलेक्ट किए गए। जब इन सैंपल्स को क्वालिटी पैरामीटर्स पर टेस्ट किया गया तो काफी हाई फेलियर रेट ऑब्जर्व हुआ। इसका मेजर रीजन था अनहाइजीनिक हैंडलिंग प्रैक्टिसेस, कंटैमिनेटेड वाटर का इस्तेमाल, पुअर सैनिटेशन कंडीशंस और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और हाइजीन स्टैंडर्ड्स में गैप्स। तो सिर्फ मेरी कंडक्ट की गई ब्लाइंड टेस्टिंग ही ऐसा नहीं कह रही है, बल्कि इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ भी ये कह रही है कि कंटैमिनेटेड मिल्क एक सीरियस पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, स्पेशली वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए जैसे कि इन्फेंट्स, ग्रोइंग चिल्ड्रेन, प्रेग्नेंट वुमेन और एल्डरली लोग। स्टडी के अकॉर्डिंग कमर्शियली अवेलेबल मिल्क में जो माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन मिला है उसका मेन रीजन कैटल फार्म्स पर खराब सफाई और मिल्किंग से डिलीवरी तक हाइजीन रूल्स फॉलो ना करना है। रिसर्चर्स ने यह भी एम्फेसाइज किया कि प्री पैस्चराइजेशन और पोस्ट पैस्चराइजेशन इन दोनों स्टेजेस में प्रोसेस को इंप्रूव करना होगा और मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स में हाइजीन स्टैंडर्ड्स को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। इस स्टडी में मिल्क के बॉइलिंग को लेकर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है और वो ये है कि जब भी आप मिल्क को बॉयल करते हैं तो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो थोड़े बहुत कम तो हो जाते हैं पर पूरी तरह से नष्ट नहीं होते। साथ ही साथ इन बैक्टीरियाज के द्वारा जो टॉक्सिन्स मिल्क में ऑलरेडी प्रोड्यूस किया जा चुका है वो भी पूरी तरह से नष्ट नहीं होता। तो अगर आप सोच रहे हैं कि बॉयल करने से आपका मिल्क सेफ हो जाएगा तो आप ये जानिए कि बॉयल करने से आप बैक्टीरिया को कम तो कर सकते हैं पर पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते। ये पहले से तो बेटर हो जाएगा पर अभी भी पूरी तरह से सेफ नहीं है। कंक्लूजन की बात करें तो देखिए, जब इंडिया के लीडिंग ब्रांड्स अमूल, कंट्री डिलाइट, मदर डेयरी ये सब पाउच वाले पैस्चराइज्ड मिल्क में माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं तो आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप UHT ट्रीटेड मिल्क पे शिफ्ट हो जाएं। UHT ट्रीटेड मिल्क मोस्टली जो है टेट्रा पैक में अवेलेबल होता है। देखिए, जो UHT ट्रीटेड मिल्क होता है और जो टेट्रा पैक में पैक होता है उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्ट्रक्चरली पूरा डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू पैस्चराइज्ड बेस्ड पाउच वाले मिल्क से। देखिए, जो टेट्रा पैक वाला मिल्क है वो UHT ट्रीटेड होता है। इसे एयर टाइट कंटैमिनेशन प्रूफ एनवायरनमेंट में भरा जाता है, स्टेराइल चैम्बर के थ्रू भरा जाता है। इनफैक्ट जो पैकेजिंग मटीरियल होता है उसको भी पूरा स्टेराइल किया जाता है ताकि दूध भरते टाइम कोई भी बैक्टीरिया ना जाए। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो टेट्रा पैक वाला मिल्क होता है वो शेल्फ पे 6 महीना तभी टिकेगा जब उसमें एक भी बैक्टीरिया ना हो। और कंपनी को ये चीज पता है कि अगर टेट्रा पैक वाले मिल्क में एक भी बैक्टीरिया भूल से चला गया तो वो टेट्रा पैक फूल जाएगा, 6 महीना भी नहीं चलेगा और उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए कंपनी टेट्रा पैक यानी कि जो महंगा वाला मिल्क का वेरिएंट आता है उसमें तो स्ट्रॉन्ग हाइजीन प्रोसेस को फॉलो करते हैं पर पाउच वाले मिल्क में डिसिप्लिन हाइजीन को लेकर उतना मेंटेन नहीं किया जाता है। अगर फिर भी आप टेट्रा पैक वाला मिल्क अपने पूरी फैमिली के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते तो इन 2 पॉइंट्स का ध्यान रखें। अगर आप मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं तो उसे अच्छे से बॉयल कर लें, इससे कंटैमिनेशन का रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपके घर में बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, एल्डर लोग हैं तो उनको तो आप टेट्रा पैक वाला मिल्क ही पिलाएं। इस तरह से आप कॉस्ट को बैलेंस रखते हुए अपने फैमिली की हेल्थ बेटर रख सकते हैं। चूज सेफ, बी सेफ। थैंक यू।